गाजियाबाद में दूसरा श्रद्धा हत्याकांड। श्रद्धा हत्याकांड के दिन हुई थी एक और हत्या। 18 मई को हुई श्रद्धा और दिव्या की हत्या। 7 महीने बाद दिव्या का हत्यारा गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की जांच अभी खत्म भी नहीं हुई है और इसी बीच गाजियाबाद में एक दूसरे श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यह हत्याकांड कई मायनों में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही है, जिसमें एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया और 7 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और युवती का शव भी बरामद कर लिया है। इंदिरापुरम पुलिस की हिरासत में खड़ा ये शख्स रमन गैराज चलाता है और गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी वसुंधरा में रहता है। रमन की 4 साल पहले दिव्या नाम की युवती से मुलाकात हुई और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दोनों की एक 2 साल की बेटी भी है, लेकिन अचानक रमन ने दिव्या को शिमला में ले जाकर हत्या कर दी। मामला 7 महीने पहले का बताया जा रहा है। ये घटना उसी दिन की है जब दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की हत्या आफताब ने की थी। 18 मई 2022 को हुई श्रद्धा और दिव्या की हत्या। दिल्ली में जिस दिन आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, उसी दिन गाजियाबाद में वसुंधरा के रहने वाले रमन ने अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या की शिमला में हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को शिमला के जंगलों में ही ठिकाने लगा दिया और आफताब की तरह ही आरोपी कई महीने तक पुलिस को गुमराह करता रहा। हालांकि वारदात के 7 महीने बाद रमन की करतूत सामने आ गई और गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी रमन को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर को दिव्या की मां ने इंदिरापुरम थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी पिछले 7 महीने से लापता है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो युवक की कॉल डिटेल खंगाली तो पुलिस को रमन नाम के युवक के बारे में जानकारी मिली। बॉयफ्रेंड ने की दिव्या की हत्या। पुलिस ने दिव्या के बॉयफ्रेंड रमन को शक के आधार पर हिरासत में लिया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक रमन ने बताया कि 18 मई को उसने अपनी लिव इन पार्टनर की शिमला में ले जाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया। इसी बीच शिमला पुलिस ने 26 मई को एक लाश बरामद की थी। टैटू और कपड़ों से दिव्या की पहचान हुई और पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान आरोपी ने गाजियाबाद पुलिस को बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा चाहता था, इसलिए उसने हत्या की साजिश रची और पुलिस को गुमराह करने के लिए शिमला में ले जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 18/12/2022 को वादिया जो महिला है उसकी मां ने हमसे शिकायत कंप्लेन की थी कि उसकी बेटी मई से गायब है, उनका अभी कोई अता पता नहीं पड़ पा रहा है और उन्होंने उसके पुरुष मित्र पर शक जाहिर किया था। फिर हमने उसको, जब हमारे पास कुछ साक्ष्य भी थे और जब गहनता से उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 18 मई को वो उस महिला को ले गया था कुल्लू में। वहां पे उसने गाड़ी में उसकी चुन्नी से गला घोट के हत्या कर दी थी और वहीं जंगलों में उसका शव फेंक दिया था। इसी के क्रम में 26 मई 2022 को शिमला पुलिस ने उसकी बॉडी रिकवर की थी और उन्होंने शिनाख्त के लिए जो चीजें हमको दिखाई हैं, अभी उनके पास कुछ फोटोज थे, उन चीजों से इस महिला, उन टैटूज और उन जितनी भी उसकी बॉडी पे मार्क्स थे, उनसे इस महिला की पहचान हुई। कारण इन दोनों का आपसी विवाद को लेकर था। वो महिला से परेशान था। उसका ये कहना है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं इस महिला से छुटकारा चाहता था। उसका ये कारण बताना था और शक ऐसा हमको हुआ था कि शुरू में जब ये गुमशुदगी लिखी गई थी तब महिला के बारे में जानकारी की गई थी, बट अभी उसकी मां ने ये हमको बताया कि 7 महीने से उसकी बेटी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। अन्यथा 15-20 दिन में उसकी बेटी उससे संपर्क करती ही थी। तो जब इस बात पे हमने उससे, और कुछ साक्ष्य थे हमारे पास उसकी हिस्ट्री को लेके, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को लेके, तो जब उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया। मई में दिव्या की हत्या हुई और उसके बावजूद उसके प्रेमी और हत्यारे रमन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। आफताब की तरह ही रमन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।